नमस्कार, कोडवर्ड संवाद में आपका स्वागत है। हम लोगों की आवाज रमेश पटेल। पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी का पूरे देश में शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर आंदोलन चल रहा है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने संविदा कर्मी आउटसोर्स कर्मचारियों को पक्की नौकरी देने का निर्णय लिया। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष गुरराम सिंह चढ़ूनी ने कहा, अमेरिकी ट्रेड डील को लेकर किसान लड़ेंगे मरेंगे। समय के साथ खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, खबर विस्तार से। पेपर लीक और सीबीएसई में गड़बड़ी को लेकर कांग्रेस पार्टी पूरे देश में आंदोलन कर रही है। तो हर जगह कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जमीन पर उतर चुके हैं। जब कार्यकर्ताओं के बीच जेल जाने का डर खत्म हो जाए तो आंदोलन अपने मुकाम पर पहुंच जाएगा। नारे लग रहे थे, गद्दार धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां युवाओं को रोजगार न देना पड़े पेपर लीक करा रही है, भर्ती परीक्षा लीक हो रहे हैं, देश के बच्चे पढ़ न पाए, उस एडमिशन से पहले प्रतियोगी परीक्षाओं के भी पेपर लीक हो रहे हैं। इससे भारतीय जनता पार्टी को दो फायदा है, संस्थान की क्रेडिट खत्म हो जाएगी और रोजगार नहीं देना पड़ेगा। नौकरी देने के मामले में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाब में संविदा आउटसोर्स कर्मचारियों को पक्की नौकरी देने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार के इस फैसले से 65,000 से अधिक संविदा आउटसोर्स कर्मचारियों को नियमित करने का फैसला लिया गया। इससे पहले शिक्षा विभाग में 12,000 से अधिक पदों को नियमित किया गया था। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि राज्य में लाखों पक्की नौकरियां दी जाएगी। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने पंजाब सरकार के नौकरी देने वाले कदम को ऐतिहासिक और देश में मिसाल कायम करने वाला बताया। लाखों लोगों के जीवन और कर्मचारियों के परिवारों के बीच एक नई उम्मीद लेकर यह निर्णय आया है कि मोदी सरकार नीट, सीबीएसई और भर्ती परीक्षा लीक में फंसी हुई है। अब तक केंद्र सरकार के कार्यकाल में 90 के लगभग परीक्षा लीक हो चुके हैं। केंद्र सरकार युवाओं से 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन जो रोजगार है परीक्षा लीक करके छीन लिया जा रहा है, एनएसएफ करके छीन लिया जा रहा है, प्रतियोगी परीक्षाओं को भी लीक कर दिया जा रहा है। बेरोजगारी और शिक्षा व्यवस्था जेएनजी के भविष्य तथा उसके परिवार की 3 पीढ़ियां जुड़ी हुई है। केंद्र की मोदी सरकार 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार देने की बात कही थी। आज स्थिति ऐसी है कि प्रतियोगी परीक्षा और भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं। लीक के जिम्मेदार लोगों को प्रमोशन मिल रहा है। लोकसभा में विपक्ष नेता राहुल गांधी ने नीट पेपर लीक और सीबीएसई बोर्ड में गड़बड़ी को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा है। उन्होंने कहा, पेपर लीक शिक्षा व्यवस्था को गंभीर नुकसान पहुंचा रहा है। देश के मुख्य न्यायाधीश बेरोजगार युवाओं को कॉकरोच और परजीवी बताया। आज देश में छात्र, किसान, मजदूर सड़क पर हैं। देश में 90% लोग हाशिए पर हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार शिक्षा, रोजगार छीन लेना चाहती है। देश की मीडिया हिंदू मुस्लिम, जाट सोरेस, पाकिस्तानी आतंकवादी जैसे मामलों में युवाओं को फंसाना चाहती है, लेकिन देश के युवा जाग चुके हैं, कॉकरोच जाग चुके हैं। अब वह सड़क पर रेंगने लगे हैं।
गरीब दलित पिछड़े आदिवासी को भर्ती परीक्षा पास करने पर भी एनएसएफ लगाकर नौकरियां छीन ली जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी लोगों को मजबूर और गुलाम बनाकर रखना चाहती है, शिक्षा से दूर कर देना चाहती है और नौकरी का सवाल उठेगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार परीक्षा दर परीक्षा लीक करवा रही है, जिससे कि वह देश के संस्थानों को बेच सके और शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर सके। जिम्मेदारी किसी की नहीं है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और प्रधानमंत्री कब जिम्मेदारी लेंगे? सरकार और न्याय व्यवस्था से निराश छात्र, परीक्षार्थी, किसान, मजदूर आत्महत्या करने के लिए मजबूर हैं। अमेरिकी समझौते को लेकर किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़नी ने कहा, अमेरिका से ट्रेड डील बर्दाश्त नहीं होगी। डील के खिलाफ किसान लड़े गए, भिड़े गए और मरने के लिए तैयार है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को चेतावनी देते हुए कहा, ने देश को आजाद नहीं करा, देश का किसान चुप नहीं रहेगा। केंद्र सरकार को चैन से किसान मजदूर बैठने नहीं देंगे। किसान नेता चढ़नी ने कहा कि देश वर्षों तक इंग्लैंड का गुलाम रहा। आज़ादी के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश को अमेरिका के हाथों बेचकर देश को गुलाम बना रही है। अमेरिका कहेगा कि रूस से तेल लेना है तो हम रूस से तेल खरीदेंगे। अमेरिका कहेगा ईरान से तेल नहीं लेना है तो हम तेल बंद कर देंगे। मोदी सरकार द्वारा पास 3 काले कृषि कानून से खतरनाक अमेरिकी ट्रेड डील है। अमेरिकी किसान के पास भारत से 7 गुना अधिक भूमि है। जनसंख्या अमेरिका का भारत से 4 गुना कम है। अमेरिका अपने किसानों को 60 लाख रुपए सब्सिडी देता है। भारत की खेती महंगी और अमेरिका का खेती सस्ती होगी। अगर किसी कृषि उत्पाद भारत आएगा तो किसान तबाह हो जाएगा। किसान नेताओं का कहना है कि अगर उनके हितों पर चोट पहुंचाई गई तो किसान लंबा आंदोलन करने को तैयार हैं। भारतीय बाजार में अमेरिकी डेयरी उत्पाद, कपास, कृषि उत्पाद आएंगे तो भारतीय बाजार में अमेरिकी सामान 0% टैरिफ पर आएंगे और भारतीय निर्यात पर अमेरिका 18% टैरिफ लेगा। भारत अमेरिका से $500 बिलियन का सामान खरीदेगा। किसान संगठन स्पष्ट कर रहे हैं कि अमेरिकी ट्रेड डील को किसी कीमत पर लागू करने नहीं देंगे। आयात पर देश के किसानों पर सीधा असर पड़ेगा। 4 जून को राज्यव्यापी हड़ताल के तहत हरियाणा के सभी जिलों में विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम घोषित किया है। 3 कृषि काले कानून 700 किसानों के शहादत के बाद वापस लिया गया था। किसान कानून बनने के समय विपक्ष के सांसदों को संसद से बाहर कर दिया गया था और किसानों से भी कोई सलाह मशविरा नहीं लिया गया था। फिर वापस लेते समय एमएसपी कानून की गारंटी दी गई थी, लेकिन उस पर आज तक चर्चा नहीं हुई। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा, अमेरिकी ट्रेड डील अमेरिका के पक्ष में है और भारतीय प्रधानमंत्री कंप्रोमाइज प्रधानमंत्री हैं। भारत की विदेश नीति अमेरिका तय कर रहा है। किस देश से हमें आयात निर्यात करना है, सामान लेना है, वह अमेरिका तय कर रहा है। भारत पाकिस्तान के बीच हुए ऑपरेशन सिंदूर के समय भी अमेरिकी राष्ट्रपति ने संघर्ष विराम की घोषणा की। रूस से तेल लेना है कि नहीं लेना है, ये अमेरिकी राष्ट्रपति तय कर रहे हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति के दावों को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खंडन भी नहीं कर पाते हैं। ना ही भारत के विदेश मंत्री, ना उद्योग मंत्री और ना ही वित्त मंत्री का कोई जवाब आता है। अमेरिका
मोदी सरकार की कमज़ोर नस दबा रखी है, जिससे प्रधानमंत्री भारत के ऊर्जा ज़रूरतों के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति के आदेश निर्देश का इंतजार करते हैं। देश में युवा, छात्र, गरीब, बेरोजगार, मजदूर, किसान सब सड़क पर उतर चुके हैं। ऐसे में देश के प्रधानमंत्री देश के जितने संस्थानों को बेचे हैं उसका अधिग्रहण करके देश के बेरोजगार युवा को नौकरी देने का काम करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जय संविधान।